Hello students, this is Ritin Saxena, mathematics teacher, and today we will discuss about mathematics of class 10th. Okay, so as you know, mathematics of syllabus is very wide in every class, as well as class 10th also. ठीक है, अब आप जानते हो क्लास 10th आपका बोर्ड भी है. ठीक है, अब ये बोर्ड नहीं जस्ट ठीक है, मतलब CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, DP बोर्ड मीन्स इसका मतलब ये होगा. ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम होंगे आपके 10th में. ठीक है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा बच्चों को डर भी लगता है इसमें. तो हम 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपका पहले डर निकाल देते हैं कि 10th क्लास को इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, करने के लिए आप कर सकते हो. तो मैथ्स का सिलेबस आपका बड़ा ज़रूर है, लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं है, हम कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड, CBSE या UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए मेरी वीडियो ये बहुत एप्लीकेबल है आपके लिए. ठीक है, सभी में जो भी आज मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट आपका किसी भी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है. ये किसी भी बोर्ड का बच्चा ये वीडियो देख सकता है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम. ओके, अब यूनिट वाइज हम चैप्टर करेंगे, ऐसा नहीं चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूनिट वाइज. फर्स्ट यूनिट हमारी नंबर सिस्टम है. तो नंबर सिस्टम मीन्स क्या होता है आप जानते हो, मतलब जिसमें हम सभी नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं. अब नंबर सिस्टम के लिए आप लोग क्लास 6, 7, 8 और उससे भी छोटी क्लास में पढ़ते रहते हो. अब जिसने नहीं पढ़ा हो तो उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ आपको छोटी क्लासेस के, मतलब क्लास 9 तक के पॉइंट्स हमें डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक क्लियर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारा पर्पस यही है ताकि आपका जो वीक पॉइंट है, बेसिक है, आपका जो मैथ्स का डर है वो निकल जाए, ताकि हम बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो. ठीक है, तो हमारा यूनिट का नेम है नंबर सिस्टम एंड चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर. ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है उसके लिए हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बट आप लोगों के साथ क्लास 9 और क्लास 9 की याद दिलाई हमें, वो तो बहुत डरावना सीन था हमारे लिए. तो हम क्या करते हैं, क्लास 9 को भूल जाते हैं, हम क्लास 10 में सब कुछ सीखेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को. सो यूनिट 1 नंबर सिस्टम एंड क्लास 10 के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर. ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं. हम पहले डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम को क्लास 5th, 6th, 7th, 8th के अकॉर्डिंग. तो नंबर सिस्टम में सभी नंबर्स आते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो. तो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से. तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मीन्स जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल आप स्टेशनरी शॉप पर जाते हो, सर आप वहाँ पूछते हो कि सर मुझे एक पेन दे दीजिए, आपको एक पेन मिल जाएगा. आप कहते हो सर मुझे 1.2 पेन दे दो. 1.2 पेन आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा, आपको पागल समझेंगे लोग. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है नेचुरल नंबर मीन्स जिन नंबर्स को हम काउंट करते हैं वो नंबर्स हमारे क्या है, सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं. अगर नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते तो इट इज नॉट नेचुरल नंबर. ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे क्या हो गया नेचुरल नंबर की, जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्क्राइब करा. ठीक है, ध्यान से समझिएगा और लैंग्वेज हमारी क्या होगी. आप लोगों से क्लास 10th में एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला नेचुरल नंबर क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर के बारे में क्या होते हैं. कोई भी पूछ ले कभी हमसे, हम क्लास 10th के स्टूडेंट है, प्रीवियस चीजें हमें पता होनी चाहिए. चैप्टर का नाम भी हमारा नंबर रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम है. आपको ऐसे पूछ ले इसमें क्या आता है, आप तो उसका शक्ल देखोगे उसकी क्या बताओगे फिर उसको. ठीक है, तो हम इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना है. और कुछ बच्चों से नहीं पता नहीं है सर नेचुरल नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, तो नेचुरल नंबर को पढ़ाने का पर्पस यही है, हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, क्यों आता है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन में, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की. अब जब काउंट कर सकते हैं तो हम काउंटिंग नंबर ही लिखेंगे. यहाँ पर आप कहोगे सर 0, तो 0 काउंटिंग नंबर नहीं होगा. 0 काउंट को कर सकते हो. आप कहीं चले जाओ किसी मार्केट में, आप कहो मुझे 0 kg आलू चाहिए, 0 kg आपको आलू कौन देगा? हम 0 kg आलू काउंट ही नहीं कर सकते, कैसे काउंट करोगे? अगर आप काउंट कर सकते हो तो ले आओ, तो यहाँ लिख भी देना. ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि आप 0 kg आलू ले आए हो. ठीक है,
तो फिलहाल मैं तो ला नहीं सकता, तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, मेरे एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पर 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 1 के जगह ला सकता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितने भी आगे जा सकते हैं नंबर, मतलब ये हमें डिफाइंड नहीं है कि कितने आगे, मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगे नेचुरल नंबर। अब आप क्लास 10th में हो तो आपको कुछ वर्ड्स सुनने पड़ेंगे इन्फिनिटी आगे तक। ठीक है, इन्फिनिटी मींस एंड सो ऑन, पता निकालना जा सकते हैं। अब आप क्लास 10th में हो तो आपको पता होना चाहिए, आगे जाके हम जब मैथ्स पढ़ेंगे तो हम नेचुरल नंबर को डिनोट भी करते हैं किसी चीज से। किससे करते हैं डिनोट, कैपिटल एन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर मींस स्मॉल, ये हमारे एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो कई जगह मिल जाएगा आपको आगे जाकर के अभी कि कैपिटल एन कहीं लिखा हो तो वहां पर इसका मतलब नेचुरल नंबर है वो। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 हम बात करते हैं होल नंबर की। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर समझ लेते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाएंगे। होल नंबर मीन्स क्या होंगे, आपको सर फिर इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें हम जीरो ऐड कर दिया। होल नंबर में परफेक्ट नंबर, मतलब जो हमारे, अब जीरो हमारे होल नंबर में आएगा। ठीक है, नेचुरल में इन्हें काउंट कर सकते हैं, काउंट इन्हें भी करना है, काउंट इन्हें भी करना है, दोनों काउंट कर सकते हैं। बट होल नंबर मीन्स जो हमारे परफेक्ट नंबर, मतलब ठीक है, तो इसलिए ये हमारे जीरो से स्टार्ट होंगे। तो क्या लिखेंगे, द नेचुरल नंबर विद जीरो, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो एग्जाम्पल भी जीरो से ले लेते हैं इसके। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल ये आ गए इसके। अब इट इज डिनोटेड बाय, अब इस कारण डब्ल्यू से शुरू हो रही है तो डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी, सेकंड डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 डेफिनेशन कौन सी होगी, नंबर 3 डेफिनेशन होगी आपकी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 से। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब हम क्लास 5 में होते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम जीरो में से किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते, या फिर ये कहता है, हमसे ये कहा जाता है जीरो में से छोड़ के हमसे क्या जाता है कि हम स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, बट 6 में आके हमसे कहते हैं कि माइनस करो, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब जो चीज 5 में हमसे कहते हैं नहीं कर सकते, 6 में हमसे करवा ली जाती है। ठीक है, तो अब वही चीज हमसे कहाँ करवाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर तो पॉसिबल है नहीं, वो नेचुरल नंबर होल नंबर में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। 5th तक हमने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, तो वहाँ ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसा करने के लिए हमने कोई नया टर्म पढ़ा क्लास 6 में। ठीक है, क्लास 6 में हम नया टर्म पढ़ा जिसका नाम था इंटीजर। ठीक है, तो व्हाट इज इंटीजर। ठीक है, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर मींस जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। अब नेगेटिव नंबर्स क्या है, यानी जो नंबर माइनस में चले जाए। ठीक है, अब नंबर्स माइनस में कैसे होते हैं, मान लीजिए अब क्लास 6 का टॉपिक है वैसे तो ये, फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सब पता होगा आपको। ठीक है, माइनस मीन्स जैसे अब आप, हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, आप शॉप पर गए, कुछ खरीदा आपने। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपीज की कोई चीज खरीदी आपने, बट आपके जिम्मे से 5 रुपीज है, तो आप 5 रुपीज क्या करोगे, या तो क्या करते हो, उधार कर दोगे कि हम वापस दे जाएंगे, तो वो 5 रुपीज का आपका क्या हुआ, कर्जा हो गया, मीन्स वो -5 आ गया। ठीक है, निगेटिव नंबर्स मीन्स क्या होंगे, जो हम डेप्थ में चला जाए, डेप्थ मीन्स कर जाए, या फिर और क्या हो जाए, हम अगर हाइट नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, डेप्थ ना गहराई नाप रहे हैं, डेप्थ मीन्स तो क्या होगा, तो वो हमारा होगा निगेटिव। अगर बैंक में पैसे हम जमा कर रहे हैं तो पॉजिटिव, बैंक से पैसे निकालना है तो निगेटिव। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट तो पॉजिटिव, वेस्ट निगेटिव, नॉर्थ मीन नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव, साउथ निगेटिव। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 6 में पढ़ी होंगी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इंटीजर की। तो क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स
एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में निगेटिव भी आएंगे एंड पॉजिटिव भी और जीरो, सारी तरह के एग्जाम्पल्स में आएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ पर नंबर हमारे मतलब डिक्रीज होते जाते हैं, यहाँ नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे होल नंबर से ये बढ़ते रहते हैं और नेचुरल में बढ़ते रहते हैं, सेम यहाँ भी केस यही, हमारे नंबर बढ़ते रहेंगे, बस इंक्रीज होते रहेंगे। यहाँ क्या होगा, नंबर डिक्रीज होते रहेंगे। डिक्रीज कहाँ तक होंगे पता नहीं हमें। ठीक है, यानी माइनस के इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। ठीक है, यानी -100 -1000 -करोड़ -लाख, मतलब कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसके डिक्रीज होने की। ठीक है, अब इसे मैंने बताया एन से डब्ल्यू से, इसे किससे करेंगे? बड़े क्लासेस में जाकर क्या करते हैं? जेड से, बट अभी हम आई से कर लेते हैं। ठीक है, बड़े क्लास में मतलब कहाँ जाएंगे बड़े क्लास में? अभी तो हम 10th में आ गए। ठीक है, 12th में चले जाओ तो वहां पर आपको 12th में जाता है कि आपको जेड मिल जाता है कि जेड फॉर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 डेफिनेशन। नंबर 4 डेफिनेशन आपकी कौन सी आएगी? इंटीजर हो गया हमारा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन की जो हमारे क्लास 10th में यूज भी होने वाली है। वैसे तो ये भी यूज होंगी बट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होंगी हमारी वो क्लास 10th के हिसाब से हमारा, क्योंकि इसमें क्या टॉपिक भी आएगा जहाँ पर हमें उनकी नीड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इवन नंबर। ठीक है, क्लास फर्स्ट में जब बच्चा आता है, सेकंड क्लास में जब आते हैं तभी हमें बता दिया जाता है इवन नंबर क्या होती है। ठीक है, इवन नंबर मीन्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, जो यानी कहते हैं जो आपके 2 के टेबल में आते हैं, ये भी कह सकते हो, छोटे क्लास में बच्चे से ये कहते हैं जो 2 के टेबल में आ जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप तो क्लास 10 में समझदार हो, फर्स्ट क्लास में तो हो नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 से डिविजिबल मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, अ नंबर which is divisible by 2, ठीक है, is called even number। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल इसकी जरूरी नहीं, हम सीरियल वाइज कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसका 256। ठीक है, 258। ठीक है, 380। ये सभी हमारे कैसे हैं? सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। ये सभी के लास्ट में हमारा इवन डिजिट आ रही है 680। ठीक है, यानी जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर मींस 0 2 4 6 8, ये सब नंबर आ जाए जो 2 से कट जाते हैं पूरे तो वो सब हमारे इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे कुछ नंबर्स की, और इवन के बाद ऑड नंबर। ठीक है, अब हमने इवन पढ़ लिया तो ऑड तो हमारे को बड़ी बात नहीं होगी, ये भी आपका क्लास फर्स्ट सेकंड का ही है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। और अगर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या 3 से हो जाएंगे? तो ऐसा ऑड नंबर का डेफिनेशन नहीं कहती। डेफिनेशन यही कहती है ऑड नंबर की, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारा सब ऑड नंबर है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी ये मत सोचो सर 3 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 का केस याद रखना है, इवन ऑड दोनों के लिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? अ नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? मान लीजिए 151। ठीक है, 1 3 3 5। ठीक है, 1 6 7। तो ये सब इसके एग्जाम्पल। और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हो जो नंबर 2 से नहीं कटते। ठीक है, सभी हमारे ऑड नंबर में आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर
विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो आपका 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। या फिर कई बच्चे डेफिनेशन या टीचर डेफिनेशन यही बता देते हैं इसकी, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। तो ये हम ध्यान देते हैं अभी, क्योंकि हमें फैक्टर का माने पता नहीं है। एक नया वर्ड सुन लिया हमने, क्लास 9th में कोई नया वर्ड आपके लिए होगा नहीं, वैसे ये क्लास 9th में आने वाला नया वर्ड क्या फैक्टर। ठीक है, फिर भी हम बात करते हैं फैक्टर भी हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे जब हमारी एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, 10th क्लास में जब एक्सरसाइज आएगी मेरे फैक्टर से रिलेटेड तो हम क्लियर करेंगे फैक्टर क्या होते हैं। फिलहाल अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो 1 या अपने टेबल से ही कटेगा वो हमारा प्राइम नंबर है। ये इस टाइम बेटर डेफिनेशन है, क्योंकि आपको आप लोग कटाना खूब आता होगा कि कैसे कटते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल से आपने काट के सॉल्व करने क्लास 9 मिनट में आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं जी प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसा नंबर जो 1 से और अपने आप से कट हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 2 हमारा सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसलिए 2 हमारा कैसा हो? प्राइम नंबर हो गया। और 3, 17, ठीक है, 71, तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, सब यहाँ प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर से अपोजिट भी कुछ नंबर होते हैं, जस्ट लाइक कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल से भी कट जाते हैं। ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल से भी कट जाते हैं, वो नंबर कौन से होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं इसका और लिखते हैं डेफिनेशन को। तो कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? तो अ नंबर which is divisible by 1 and itself and other number also। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है। ठीक है, तो which is divisible by 1 itself and any other number। एनी अदर नंबर का मतलब ये नहीं किसी से भी कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके ये डिविजिबल होने का मतलब 1 से डिविजिबल होगा या अपने आप से होगा, और किसी और नंबर से भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 की बात करें तो 1 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा और 3 और 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एनी अदर नंबर में सिर्फ कुछ भी ऐसा नहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। एनी अदर नंबर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने फैक्टर की नॉलेज रखी है, फैक्टर उसको पता है क्या होते हैं, तो डेफिनेशन हम कंपोजिट नंबर की एक और लिख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। ठीक है, 2 से ज्यादा होने का मतलब क्या? ज्यादा प्राइम नंबर के 2 फैक्टर थे, एक तो 1 और एक वो अपने आप, जैसे कि 17 के 2 फैक्टर थे, एक तो 1 और एक 17। बट अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसके फैक्टर इन 2 के अलावा कुछ और भी हो जाए, जैसे लाइक 4 के फैक्टर 1 हो गया, 4 हो गया, 2 भी हो गया। ठीक है, यानी 4 के फैक्टर मोर देन 2 है। इसका मतलब जो कंपोजिट नंबर हो गया हमारा 4, वो हमारा 4 कंपोजिट नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग बात सही है हमारी, 1 से कट रहा है
4 से 4 अपने आप से भी कट रहा है, और एनी अदर नंबर मतलब 2 से कट रहा है। तो डेफिनेशन आप कुछ भी लिखो, आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या होंगे एग्जाम्पल हमारे? 4, 6, ठीक है, 12, 15 और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, आगे जाकर के जब हम आगे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 में ही, तो इस टॉपिक का बहुत खास यूज होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता है हमारा 3 मार्क्स में। ठीक है, तो उसका उस क्वेश्चन में कोप्राइम नंबर का बहुत अच्छा यूज है। तो अगर आपको कोप्राइम नंबर का नॉलेज नहीं है तो शायद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए हमें कोप्राइम नंबर का नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग इस पर टिक लगा लेना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ टिक लगा लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम समझ में आ रहा है? को लग रहा है इसके आगे, तो ये नंबर हमारे पेयर में होंगे। अब तक जितने नंबर थे पेयर में नहीं थे, सिंगल नंबर की बात हो रही थी अब तक, बट जो को प्राइम नंबर है पेयर में होंगे। ठीक है, पेयर में होने का मतलब ये है कि 2 नंबर साथ में चलेंगे। तो ऐसा यानी ऐसा पेयर, 2 नंबर्स का ऐसा पेयर जिसमें क्या हो जाए, जिनका HCF 1 हो जाए। अब ये HCF क्या होता है हमें पता नहीं है, हमें चलिए छोड़ देते हैं HCF। ठीक है, HCF को भूल जाते हैं, नहीं पता हमें। ठीक है, बात कर लेते हैं फैक्टर की। अगर फैक्टर में नहीं पता तो फिर कहीं और जाएंगे। पहले फिलहाल फैक्टर क्या समझ लेते हैं। अ नंबर है मतलब अ पेयर ऑफ नंबर, एक ऐसा नंबर का पेयर जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। कॉमन फैक्टर समझते हो क्या होता है? जिसमें मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिए, मैंने 15 लिया, एक 12 लिया, इसके दोनों, इसमें मैंने लिखा कि किस या क्या सेम टेबल में आता है, तो दोनों हमारे 3 टेबल में आते हैं, तो कॉमन फैक्टर 3 हो गया। बट मैंने बोला कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और कॉमन फैक्टर 1 कब होगा? जब वो सेम टेबल में नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना है, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो सेम टेबल में आते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 17 एंड 71 दोनों सेम टेबल में नहीं आते। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा, सर इसका मतलब क्या दोनों प्राइम होने चाहिए? यहाँ तो दोनों प्राइम ही नहीं, यहाँ दोनों प्राइम है, तो इसका मतलब को प्राइम हो गई है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दोनों अगर दोनों प्राइम नहीं है तब भी नंबर हमारे को प्राइम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 24, ठीक है, एक मान लेते हैं 35। तो दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, दोनों कोई प्राइम नहीं है। ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और भी और नंबर से डिविजिबल है, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो 24 और 35 हमारे सेम टेबल में आते ही नहीं है। ठीक है, आप कितना सोच लो, अगर किसी सेम टेबल में आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो सेम टेबल में आते ही नहीं है दोनों। ठीक है, दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, जिसका मतलब दोनों सेम टेबल में नहीं आते। दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1। ठीक है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1। इसका मतलब ये हमारे को प्राइम नंबर है। द पेयर ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1, अ पेयर ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्लियर है? चलिए, मैंने बोला था अभी आपको HCF नहीं पता, तो मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताई। ठीक है, हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग को थोड़ा आसान कर लेते हैं। आसान क्या, मैंने आपको बताया अगर वो सेम टेबल में नहीं आते, अगर 2 नंबर्स हमारे सेम टेबल में आते ही नहीं है तो हमारे नंबर कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, टेबल सबको याद होते हैं क्लास 10th में, क्यों नहीं याद होंगे आपको? ठीक है, अगर 2 नंबर्स हमारे सेम टेबल में नहीं आते तो दीज आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप मेरी आपको रिकॉर्डिंग बार बार सुन सकते हैं, पॉज करके बार बार सुनिए ताकि आपको लाइन याद हो जाए। जो नंबर सेम टेबल में नहीं आते वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, बट डेफिनेशन आपको मैं वही लिखूंगा फैक्टर वाली। ठीक है, चलिए याद रखते हैं इसको। डेफिनेशन लिखते हैं को प्राइम की। तो डेफिनेशन हमारी को प्राइम की क्या होगी? अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर्स whose common factor is 1। ठीक है, it is called को प्राइम नंबर।
है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल हम पेयर में लेंगे क्योंकि ये नंबर पेयर में है, तो एग्जाम्पल पेयर में ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, 17 एंड 71। और एग्जाम्पल क्या लें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 और 21, ठीक है, 20 एंड 21। इसके बाद कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल ले लिया 20 और 31, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम ले लेते हैं 45, ठीक है, एंड 53। तो ये हमारा कोप्राइम नंबर फिनिश हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तक नंबर इतने बड़े नंबर पढ़े हैं। अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो आपको उनके आंसर देने हैं, इन नंबर से रिलेटेड ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। बात करते हैं इवन नंबर से रिलेटेड कोई डेफिनेशन, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इवन नंबर से रिलेटेड आप क्वेश्चन क्या लोगे, व्हाट इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा ऑड नंबर से रिलेटेड, व्हाट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा आपके लिए प्राइम नंबर से रिलेटेड। बस ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा खास है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, एमसीक्यू में कई बार आपका 10th क्लास में आ चुका है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन है इवन प्राइम नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर जो इवन भी हो प्राइम भी हो, कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, यानी ऐसा नंबर सबसे छोटा नंबर जो आपका ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो, ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो, आपको ऐसा नंबर बताना है, ठीक है। इसके बाद में कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर का आपको कोई एक एग्जाम्पल बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने, इतने मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो कोप्राइम की बात आएगी हमारी। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सब डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इतने में ऐसे रेस करता हूँ। क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते रहने हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे देख सकूं। और कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना चाहते आप लोग तो यहाँ सामने व्हाट्सएप नंबर लिखें, उनमें आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है आपका कमेंट पब्लिक होगा, सब आंसर देखेंगे, आंसर गलत हुआ तो आपकी इंसल्ट होगी। तो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर ना देना, तो आप इन नंबर्स में किसी नंबर पे अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बट आंसर देना जरूरी है आपको, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। कोप्राइम के बाद बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है क्लास 5th 6th 7th 8th 9th सभी से पढ़ते आते हैं, ठीक है। अब तक जितना भी हमने पढ़ा सभी छोटे क्लासेस का था, बट 10th में हमारे चैप्टर में आ रहा है, तो हम क्या करें, हम पढ़ना भी हमें। तो फ्रैक्शन क्या होता है जी, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का पार्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास ये, ठीक। क्लास 6 में 7th में 5th में आपको ऐसे समझाया था फ्रैक्शन के बारे में क्या होता है। ये 1 बॉक्स है, मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा 2 पार्ट्स में। अब इसके 2 पार्ट हो गए, तो 1/2 ये 1/2 ये, यानी 1 बॉक्स के 2 पार्ट हो गए, 1 बॉक्स के 2 पार्ट हो गए। 3 इलाते तो 1/3 2/3, ठीक है। तो इट इज अ फ्रैक्शन, ये समझना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन क्या होता है। क्लास 5th में 6th में इसी तरह आपको फ्रैक्शन समझाया गया था, बट डेफिनेशन क्या होगी इसकी वो समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th और 9th। तो अ नंबर या ऐसे लिखते हैं अ पार्ट ऑफ अ नंबर, अ पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन हो गई क्लास 5th 6th के अकॉर्डिंग,
बट अब हम क्लास 9th-10th में डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं इसकी, ध्यान सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, जो मैंने अभी 1/2 लिखा था मीन्स P अपॉन Q, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are whole numbers. P and Q are whole numbers. ठीक है, होल नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो P and Q होल नंबर है, Q नॉट इक्वल 0 है। अब P और Q क्या होते हैं आप बताइए आपको। P हमारा क्या होगा, P फॉर अब पैरेट नहीं, Q फॉर क्यून नहीं, ठीक है। P यहाँ पर हमारा क्या है, नॉमिनेटर, ठीक है, P हमारा क्या है नॉमिनेटर एंड Q क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। हम मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना है हम, मतलब ठीक है। तो कभी कोई बच्चा सोचता P फॉर पैरेट Q फॉर क्यून है, ऐसा कुछ नहीं है। P फॉर हमारा P हमारा ऊपर है तो इसे बोलेंगे नॉमिनेटर एंड Q नीचे है तो इसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्लास 5th-6th में हम सीख के आए हैं, ठीक है। और यहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो गया, अगर Q हमारा 0 हो गया तो फ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा अभी आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत सारी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। और P और Q होल नंबर होने चाहिए, मतलब P और Q दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। P और Q दोनों कैसे होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव होगा, इनमें से कोई भी तो फ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा इस बारे में आगे बात करेंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके हम कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, ठीक है, 0। अब 0 कैसे, क्योंकि होल नंबर है तो 0 तो हो सकता है बट Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाए बट Q 0 ना हो, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं मान सकती है, 1 2 3 कुछ नहीं मान लो आप, ठीक है। 3/5 तो ये सब इसमें आएंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शन के बाद डेसिमल, ठीक है। डेसिमल भी हमारा नंबर का ही पार्ट है, डेसिमल नंबर का ही पार्ट है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, डेफिनेशन स्टार्ट की थी, मैंने बोला था 1.2 पेन ले आओ, ठीक है। तो फिर मैंने 1.2 बोला था, 1.2 में जो पॉइंट बोला था वो डेसिमल है, तो जो नंबर पॉइंट की फॉर्म में होते हैं वो डेसिमल है सारे। अ नंबर विच कंटेन डेसिमल पार्ट एंड होल पार्ट बोथ, दिस नंबर आर कॉल्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। तो वैसे इसकी खास नीड नहीं है, अगर फ्रैक्शन पढ़ लिया ना डेसिमल हमने ऑटोमेटिकली पढ़ लिया क्योंकि दोनों नंबर के पार्ट है, दोनों ही नंबर के पार्ट है हमारे ये, ठीक है। तो फिर भी पढ़ लेते हैं, कई बार डेसिमल में प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी भी, ठीक है। और पार्ट ऑफ अ नंबर, अ पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डेसिमल, ठीक है, इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। सिर्फ डेसिमल लिखना ठीक नहीं है क्योंकि डेसिमल का साइन होता है जिसे आप लोग पॉइंट बोल देते हो, तो डेसिमल नंबर लिखते हैं, डेफिनेशन में भी ये लिखते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे क्या लिखे फिर इसमें, अ होल नंबर, अ होल नंबर एंड अ डेसिमल नंबर, कैन बी कंबाइंड, दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल एक समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लें, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 0.5, 0 होल नंबर है, 5 डेसिमल नंबर हो गया क्योंकि 0.5 है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 1.5, ठीक है, 3.5 एंड सो ऑन, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव हो गए तो इन्हें क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, तो नेगेटिव भी हो गए तो ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अभी ये हमारे इंटीजर में आ जाएंगे अगर नेगेटिव हो गए तो, ठीक है, नेगेटिव डेसिमल नंबर हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेसिमल के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। और डेसिमल वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें पढ़ना है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें इसकी नीड पड़ेगी, डेसिमल क्या होता है तो वहाँ नीड पड़ेगी, दोनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट जानेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, फिर हमें डेसिमल नहीं पता होगा तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन है वही रैशनल नंबर है, बट रैशनल नंबर में फिर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है,
रैशनल नंबर हमारा क्या है, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, पार्ट ऑफ अ नंबर। बट इसमें पी और क्यू हमारे कैसे होल नंबर है, मींस दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें पी और क्यू दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, मींस इंटीजर होंगे। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि हम आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन को, अगर ये नेगेटिव हो गया तब क्या बोलेंगे, अगर पी और क्यू नेगेटिव हो गए तो उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर में दोनों आएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों आएंगे। ठीक है, मींस पी और क्यू आर इंटीजर, डेफिनेशन पूरी सेम है। अ पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर, या होल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। सेम डेफिनेशन है। एग्जांपल में मैंने से पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं डेफिनेशन फिर इसकी। अ पार्ट ऑफ अ नंबर, a part of a number is called rational number। ठीक है, तो क्या लिखें आगे, a number which is in the form of p upon q। ठीक है, where q नॉट इक्वल टू 0 एंड, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तो फॉर एग्जाम्पल -1/2 +1/2 3/2 0। ठीक है, -1/-2, तो ये सब एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये और ये आपने सेम लिख दिया, हाँ जी सेम लिख दिए, लेकिन बताना था आपको कि ऐसा भी हो सकता है। आप जानते हैं माइनस माइनस कट जाएगा तो ये सम नंबर आ जाएगा। ठीक है, बोल, लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, ये ऐसा रैशनल में पॉसिबल है, बट फ्रैक्शन में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 2 डेफिनेशन और फिर, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी होगी, अब आप जानते हैं रैशनल हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ये समझते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था अभी कि q नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ क्या q इक्वल 0 हो सकता है, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे या फ्रैक्शन हो जाएगा। बट अब बात करेंगे ऐसे नंबर की जो p अपॉन q फॉर्म में है ही नहीं, जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, वो नंबर हमारे सारा इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब तक हमने जितने नंबर पढ़े स्टार्टिंग से लेके नेचुरल नंबर से लेके यहाँ तक सभी को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते थे। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर 2/1, हमने पढ़ा इंटीजर -2 से -2/1, सभी को हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, बट अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम अपॉन में लिख ही नहीं सकते, या मीन्स p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर कौन से हैं, क्लास 8th में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 एंड सो ऑन। आपने रूट सबके निकाले होंगे। ठीक है, अब इनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, कुछ का तो निकाल सकते हैं, या √4 इसका हो गया 2 का हो गया, एंड √9 3, √16 4, √25 5। बट कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको फाइंड नहीं कर सकते हम, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √6। ठीक है, ये ऐसा नंबर है जिनका हम परफेक्ट रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो दीस नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इन नंबर का जब हम परफेक्ट रूट फाइंड नहीं कर सकते तो इनको हम p अपॉन q फॉर्म में कैसे लिखें। अब कुछ बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर √2 है तो इसे मैं √2/1 लिख दो, क्या परेशानी नहीं है, बट √2 की मैंने परफेक्ट वैल्यू बताओ पहले मुझे, तो लिख देना। अब बच्चे कहेंगे सर √2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1.4142 आ गई। अब इसके आगे भी तो बेटा वैल्यू होती है ना, और हर बार ऐसा नहीं रिपीट होकर वैल्यू है, वैल्यू हर बार को चेंज आएगी, 2 के बाद फिर 0 आ सकता है, 6, 9, 8। अब इन पता रिपीटेशन कब होगा, पता नहीं रिपीटेशन कब होने वाला है। ठीक है, जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे, पता नहीं कब एंड होगा, मुझे नहीं पता। तो दीस नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इर्रेशनल नंबर में थोड़ा सा एक असम्पशन है। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए असम्पशन नया वर्ड है, तो वहाँ बोलते हैं अपवाद।
ठीक है, अपवाद क्या है वहां पर, एक नंबर है 22/7, ठीक है, इट इज डिस्कवर बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड पाई। अब पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है, इसके बारे में बहुत बात हुई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि पाई इरेशनल है, बहुत साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इरेशनल है, कितने इरेशनल इरेशनल, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट चली, बट फाइनली इसको क्या बताया गया कि भाई इरेशनल है ये। अब ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बोली अभी कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P1 की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बट ये P1 की फॉर्म में है, ये P1 की फॉर्म में है, तो फिर भी ये हमारा इरेशनल नंबर क्यों है, क्यों कहा साइंटिस्ट ने इसे, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसमें रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन मीन्स जैसे ये नंबर आ रहे हैं, इसमें कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होने वाला, पता नहीं कब रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि 4 यहाँ है 4 यहाँ तो क्या, मतलब 4 लगातार रिपीट होता रहे, 1.444444 ऐसा लगातार ऐसा रिपीट होता रहे, तो वो हमारा रिपीटेशन अगर हो जाता है ऐसा, तो वो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं P1 क्यों में, ये हम क्लास 9 में सीख चुके हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो देख लेना, आगे अपलोड होंगी तो वहाँ आप सीख सकते हो दोबारा से। बट यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7 है, अब अगर ये वैल्यू हमारी रिपीट हो जाती है, ठीक है, तब तो ये रैशनल में आ जाएगी, बट रिपीट होती नहीं है, पता है, रिपीट होती नहीं है, ये वैल्यू हमारे 10 लाख प्लेसेस तक रिपीट नहीं होती, 10 लाख के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अब बताओ 10 लाख तक जब 10 लाख के बाद रिपीट हो रही है तो उसे हम रैशनल क्यों माने, ठीक है, तो 99% साइंटिस्ट ने यही बोला कि 10 लाख प्लेस के बाद रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर रैशनल नहीं है, इररेशनल है, ठीक है, तो अब लोग क्लियर हुआ होगा पाई हमारा रैशनल नंबर क्यों नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर रैशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, तो अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of P/Q, जिसमें P1 हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल वही लिखते हैं पाई, फिर √2, √3, √7 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे। आप एक लास्ट डेफिनेशन हमारी, जो चैप्टर का नेम भी है आपका क्लास 10 के अकॉर्डिंग, रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, और लास्ट डेफिनेशन हमारी चैप्टर की है, ठीक है, तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो व्हाट इज रियल नंबर, ठीक है, जितने हमने अब तक पढ़े वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अब तक सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अब ये नहीं लिखेंगे रियल नंबर्स में कि नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, फ्रैक्शन इज रियल नंबर, डेसिमल इज रियल नंबर, ठीक है, अभी कोई गाना तो हो नहीं रहा है कि आप गाना गाते रहो, क्रिटिकल वाला गाना नहीं गाओगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर डेफिनेशन देनी है हमें, ऐसा नहीं ये इज रियल नंबर, ये इज रियल नंबर, ये इज रियल नंबर, तो रियल नंबर व्हाट इज रियल नंबर, डेफिनेशन हमारी क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी रैशनल इररेशनल मिलाकर जो नंबर बनेंगे वो रियल नंबर होंगे। मैंने आपको जैसे बताया सभी रैशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर से लेकर के डेसिमल तक सब कैसे हैं, रैशनल है, अब इररेशनल और इररेशनल, तो इनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ये डेफिनेशन हमारी ये हो गई। अब एक डेफिनेशन हम यही बोल सकते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन, यानी ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर हैं, और जिन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते वो हमारे रियल नंबर हो ही नहीं सकते, और वो नंबर क्या होंगे उस बारे में बात करेंगे हम हायर क्लासेस में, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं फिर रियल नंबर की, हम दोनों डेफिनेशन लेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है। क्या लिखेंगे फर्स्ट डेफिनेशन हम, अ कलेक्शन ऑफ रैशनल numbers and irrational numbers, ठीक है, is called
इसके बाद हम ये डेफिनेशन और लिख सकते हैं, और करके लिख लेते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऐसा नंबर जिसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड रियल नंबर। आपको होगा सर रियल नंबर का एग्जाम्पल, तो रियल नंबर का एग्जाम्पल हमारा क्या है, जितने नंबर हमने अब तक लिखे सब रियल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। आप कुछ भी दे सकते हो इसमें, जैसे मैंने बोला ना भी आप गाना गा सकते हो, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, कोप्राइम नंबर इज रियल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल इज रियल नंबर, डेसी नंबर इज रियल नंबर, और इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, रैशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। अब गाना आपने गा लिया हो तो अब आप वीडियो को पॉज करें एंड डेफिनेशन सारी नोट करें। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वहाँ सीखेंगे फर्स्ट टर्म पे क्लास 10th का यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन गुड बाय एंड थैंक यू।